सो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूटेशन। सो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है वो चेंज होता है, एक तरह का चेंज होता है। और ये जो चेंज होता है वो डीएनए सीक्वेंस में होता है। और डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर में कोई चेंजिंग होती है, अनसर्टन चेंजिंग होती है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो वो म्यूटेशन कहलाई जाती है। म्यूटेशन जो है बेसिकली डिसीज़ कॉज कर सकता है या तो इवोल्यूशन भी कर सकता है। सो बेसिकली जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अभी यहाँ पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जो एकदम बहुत थोड़े से अमाउंट पे, मतलब बेस पेयर के लेवल पर इसका चेंज होता है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाया जाता है। जैसे ट्रांसिशन, ट्रांसवर्शन जो है, ये पॉइंट म्यूटेशन की ही टाइप है, जिसमें प्यूरीन से, मतलब एक बेस पेयर है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन टाइप जो होते हैं बेस पेयर, वो क्या करते हैं ट्रांजिशन में? ट्रांजिशन जो टाइप है इसमें प्यूरिन से प्यूरिन ही चेंज होगा। अगर कोई बेस पेयर प्यूरिन टाइप का है तो उसकी जगह पे अगर कुछ चेंज हो रहा है, मतलब अगर वो बेस पेन पेयर हट जा रहा है, तो उसकी जगह पर प्यूरिन ही का बेस पेयर आएगा, दूसरा पिरिमिडिन का नहीं आएगा। पिरिमिडिन के ऊपर पिरिमिडिन का ही चेंज होगा। ट्रांसवर्जन में क्या होता है? अगर कोई डीएनए सीक्वेंस में प्यूरिन है, वहाँ पर प्यूरिन का डिलीशन हो रहा है, तो वहाँ पर पायरिमिडीन आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर अपोजिट बेस पेयर की लिंकेज होगी ना। इसी में ही है कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें थ्री जो टाइप्स है, एक है साइलेंट म्यूटेशन होता है जो कि पॉइंट म्यूटेशन की ही टाइप है, और एक है मिस सेंस और एक है नॉन सेंस साइलेंट म्यूटेशन। और ये सबको हम इन डेप्थ देखने वाले आगे में। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक तरीके से फ्रेम को शिफ्ट कर देना। मीन्स व्हाट के डीएनए सीक्वेंस में से कोई एक या कोई भी बेस पेयर या तो इंसर्ट हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेम शिफ्टिंग हो गई। ओके, तो यहाँ पर पहली टाइप होती है इंसर्शन की, दूसरी टाइप होता है डिलीशन की। बहुत जगह जहाँ पर इंसर्शन होता है तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कॉज करता है ये इंसर्शन टाइप म्यूटेशन। और जहाँ पर डिलीशन होता है वहाँ सिस्टिक फिब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये डिसीज़ कॉज कर लेते हैं ना। अगर म्यूटेशन को हम अच्छे से डेफिनेशन के साथ जानना चाहते हैं, तो ये म्यूटेशन जो है वो चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में, आइदर ड्यू टू मिस्टेक व्हेन द डीएनए इज़ कॉपीड। जब डीएनए कॉपी होता होगा, यानी जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, वहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे कि यूवी लाइट्स हो गई है। बहुत बार क्या होता है, रेडिएशन भी जो है वो म्यूटेशन को कॉज करने लगते हैं। अभी यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस है ऑफ अ जीन कैन बी अल्टर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। जैसे कि जीन म्यूटेशन है कि जब जीन में म्यूटेशन होता है तो उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट कॉज होते हैं हेल्थ के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है। अब अगर जीन म्यूटेशन हो रहा है तो क्या वो डायरेक्ट कोई एसेंशियल प्रोटीन को अफेक्ट कर रहा है, जिससे उसका जो फंक्शन है वो अल्टर हो जा रहा है। सो ये सब जो है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम नाउ हम यहाँ एक वापस से एक टाइप का फ्लो चार्ट देखने वाले। नाउ जीन म्यूटेशन क्या होता है हमने देख लिया। जीन म्यूटेशन में दो म्यूटेशंस होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन में साइलेंट मिससेंस एंड नॉनसेंस होते हैं, और फ्रेम शिफ्ट में एडिशन और डिलीशन होता है कोई भी बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड के। अब यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इंड्यूस म्यूटेशन होता है और एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है। तो जो जीन म्यूटेशन है वो जेनेटिक लेवल पे होता है, और जो क्रोमोसोम म्यूटेशन है वो क्रोमोसोमल लेवल पे होता है। नाउ अगर पॉइंट म्यूटेशन की बात करें हम, तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन है, जिसमें मतलब एक तरीके से ये सब्सटीट्यूशन है जेनेटिक म्यूटेशन का। नाउ वेयर द सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंजेस एंड इट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है सिंगल बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। या तो वो बेस पेयर डिलीट हो जाएगा या फिर वो इंसर्ट हो जाएगा डीएनए सीक्वेंस के अंदर या आरएनए सीक्वेंस के अंदर। अभी यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन की जो टाइप्स मैंने बताई थी, साइलेंट म्यूटेशन है, नॉन सेंस म्यूटेशन है एंड मिस सेंस म्यूटेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल डीएनए का ट्रिपलेट देखें तो यहाँ पर TTC है। ठीक है, अब ये TTC जो है वो कोड होके mRNA बनेगा और क्या बनाएगा, AAG। ठीक है, टी के साथ A
टी के साथ ए एंड सी के साथ जी जो है वो कोड होता है। नाउ ये बन गया लाइसिन। अब लाइसिन बन गया, ये था नॉर्मल जहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग साइलेंट म्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पर टी और यहाँ पर सी की जगह पे जो है वो टी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आ गया। ठीक है, यहाँ पर चेंज हुआ। हाँ, यहाँ पर सी से यहाँ पर टी चेंज हो गया, तो यहाँ पर कोडिंग भी चेंज हो जाएगी। उसके अपोजिट में जो बेस पेयर इसके साथ अटैच होंगे या अरेंज होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ए जी की जगह ए हो गया, ये भी लाइसिन है। मीन्स यहाँ पर साइलेंट म्यूटेशन हुआ है। मतलब क्या हुआ, जो प्रोटीन बनना था वही प्रोटीन बना, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इसमें। नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर सब सेम जैसे कि यहाँ पर था टी सी है, बस टी की जगह पर ए आ गया। टी की जगह पर ए आने की वजह से इसकी कोडिंग क्या हो गई, यू ए जी जो है वो स्टॉप कोडॉन है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया डीएनए सीक्वेंसिंग को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंसिंग तो स्टॉप हो गई, तो यहाँ पर प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन सेंस, ये इफेक्ट करती है। नाउ मिस सेंस में क्या होता है, मिस सेंस में एक कंजर्वेटिव होता है और एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, टी सी हो गया, यहाँ पर टी सी था, यहाँ पर टी के जगह पर सी आ गया। अभी यहाँ पर कोडिंग भी है ना अलग हो जाएगी, टी के जगह पर ए आ जाएगा, सी की जगह पर जी आ जाएगा, सी की जगह पर जी आ गया। अब यहाँ पर आर्गेनाइन बन गया। ठीक है, यहाँ पर लाइसिन से एकदम अलग ही प्रोटीन बन गया आर्गेनाइन, तो ये इफेक्ट करेगा। नॉन कंजर्वेटिव पे टी जी सी, तो यहाँ पर ए सी जी बन गया। यहाँ पर 309 बन गया। सो ये था एक तरीके से एकदम इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर इन ब्रीफ देखेंगे कि साइलेंट म्यूटेशन होता क्या है। साइलेंट म्यूटेशन में जो म्यूटेशन होता है डीएनए में, वो ज़्यादा ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं बताता। मीन्स क्या हो रहा था, यहाँ पर लाइसिन से लाइसिन ही बन रहा था, इसीलिए ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, फिनोटाइप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑर्गेनिज्म के। दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशन, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है न्यूट्रल म्यूटेशन हो रहा है इसलिए ना। नॉन सेंस में क्या हो रहा था, अ नॉन सेंस म्यूटेशन इज ऑल्सो अ चेंज इन वन डीएनए बेस पेयर इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग वन अमीनो एसिड फॉर अनदर। हाउ एवर द अल्टर डीएनए सीक्वेंस प्रीमेच्योरली सिंगल द सेल टू स्टॉप बिल्डिंग अ प्रोटीन। जैसे नॉन सेंस में देखा तो वहाँ पर डायरेक्ट लाइसिन से क्या कर रहा था, स्टॉप कोडॉन बना दे रहा था। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सब्सटीट्यूट करने पर स्टॉप कोडॉन को वो क्या कर रहा था, सिग्नल कर रहा था कि डीएनए सीक्वेंसिंग जहाँ पर ये अल्टर्ड हुआ है डीएनए सीक्वेंस में, तो वहाँ पर वो सिग्नल दे रहा था प्री मैच्योरली। मतलब पर वन बेस पेयर जो सब्सटीट्यूट हो रहा है जिसकी वजह से डीएनए सीक्वेंस अल्टर हो रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्री मैच्योरली सिग्नलिंग मिल रही है सेल को कि वो प्रोटीन को बिल्डअप करना स्टॉप कर दें, स्टॉप कोडॉन बनाने की वजह से। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट इन अ शॉर्टेड प्रोटीन दैट मे फंक्शन इम्प्रॉपरली और नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है वो एकदम बहुत ज़्यादा शॉर्ट सीक्वेंस का बन रहा है और वो फंक्शनल नहीं होगा। ना मिस सेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वन डीएनए बेस पेयर में दैट रिजल्ट इन द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन अमीनो एसिड फॉर अनदर इन द प्रोटीन मेड अप ऑफ अ जीन। तो मिस सेंस में बेसिकली एकदम अमाइनो एसिड एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से, तो जो फंक्शनल प्रोटीन था उसके जगह पर दूसरा फंक्शन करने वाला प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म हो जा रहा है। नाउ फ्रेम शिफ्ट की बात करें तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स व्हेन द एडिशन और लॉस ऑफ डीएनए बेस पेयर चेंज जीन्स रीडिंग फ्रेम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन कैसे हो रहा है, एक बेस पेयर या तो डिलीट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, जिसमें से पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो जीन का वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पर डिलीट हुआ है तो ट्रिपलेट की जगह डिप्लेट बन जाएगा, और जहाँ पर ऐड हो गया है वहाँ पर ऑक्टेट बन जाएगा, मतलब 4 बन जाएंगे। A reading frame consists of a group of 3 base that each A reading frame consists of a group of 3 base that each code for one amino acid. A frame shift mutation shift the group of these base and change the code for amino acid. तो बेसिकली 3 जो ट्रिपलेट्स होते हैं अमीनो एसिड जो कोड करते हैं, ट्रिपलेट जो कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, वो एक अलग एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं ना। यहाँ पर अगर एक डिलीट हो गया या एक ऐड हो गया तो अमीनो एसिड कैसे यहाँ पर आएगा और जो है प्रोटीन का एक चैन बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, उसके आगे से बनना स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो प्रोटीन होगा जो बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर इंसर्शन एंड डिलीशन एंड डुप्लीकेशन कैन ऑल बी अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूटेजन के बारे में देखने वाले हैं। म्यूटेजन जो होते हैं वो म्यूटेशन को कॉज करने
के फैक्टर्स होते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। You guys want video on any other topic, so please comment me. Thanks for watching.